हेलो। हेलो। देखिए भाई, ऐसा है क्लास, बस भाई अब शोर नहीं करेंगे आप लोग और ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को जो है हाँ कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक, चलिए भाई, क्लास बोर्ड पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने ना लास्ट क्लास तक आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन के अंदर मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन करवाया। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस में मोशन करवा दिया, वर्टिकल सरफेस में मोशन करवा दिया, वर्टिकल मोशन, और मैंने आपको मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन भी करा दिया। अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो हमने कुछ इस तरह का करा है, क्योंकि पीडीएफ पूरी भर चुकी है, आई थिंक 20 पेजेस तक भर चुकी है, तो मैं उसको दोबारा कंटिन्यू नहीं कर रहा। नेक्स्ट पीडीएफ से स्टार्ट होगा। सो मैंने तुम लोगों को ये वाला केस करवाया था, याद आया था तुम लोगों को? अगर कोई भी थीटा एंगल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, बोलो कितना? mg साइन थीटा। वेरी गुड। इधर कितना लग रहा है वजन? ये mg cos थीटा की वजह से मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका बैलेंस कर देगा। सही है, बिल्कुल सही है। यही यही जानना था। अगर ये आप लोगों को पता है तो फिर आपको क्लियर है, मोशन और इंक्लाइन प्लेन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सही है। सो ये बात आपको पता है, लेकिन इसके साथ में कुछ फोर्सेस और इंक्लूड हो जाएंगे जब जब, जैसे कि मोशन नीचे की तरफ अगर हो रहा है तो पीछे की तरफ बोलो क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर कोई रस्सी बांध रखी है तो उसमें टेंशन भी आ जाएगी। बस फ्रिक्शन अपने आप को ऐसे बदलता है कि अगर मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन पीछे है, और मोशन ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको फ्रिक्शन का सीन बताया था भाई। याद आ रहा है? कुछ यही सब बातें हमारे बीच में हुई थी नहीं? ठीक है, तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन मेरी तरफ से खत्म हुआ, लेकिन मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट है इस चैप्टर के। इस चैप्टर के अंदर कुछ अब मैं मोशंस आपको कराऊंगा सर्कुलर रोड के, बड़े रियलिस्टिक हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वो बचे हैं बस लास्ट हमारा, उसके बाद एक बहुत बड़ा चैप्टर जो है ना हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आज हम करेंगे मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तीन टॉपिक बचे हैं बस छोटे छोटे। एक मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हालांकि बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, बट हम करेंगे बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों बैंकिंग ऑफ रोड। ये क्या क्या चीजें सारी, मैंने जो क्या शब्द आपको बोले इसके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे जब डिस्कस करेंगे इनको। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द मोशन इन अ स्टेट सर्कुलर ट्रैक, या सर्कुलर रोड भी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहले तो देखो, एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। वो टॉपिक अभी हमने करा नहीं है, तो मैं वो टॉपिक से आपको थियोरेटिकली समझाऊंगा, उसका क्या फॉर्मूला है वो समझाऊंगा, उसका ड्राइव वगैरह जो है वो हम इसके लास्ट में करेंगे। पहले सर्कुलर मोशन का मैं आपको एक फॉर्मूला समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, आप इस दुनिया में कोई भी चीज जो गोल घूम रही है वो किस कारण से घूम रही है, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग मुझे बताओ, एक पत्थर है, आपने ऐसे लिया हुआ है पत्थर को, और आप यहां पर खड़े हुए हैं, और इस पत्थर को आपने ऐसे पकड़ रखा है, और आप इसको गोल घुमा रहे हैं, अपने सर के ऊपर गोल घुमा रहे हैं इस तरीके से। कभी घुमाया ऐसे? नहीं घुमाया? ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन में ये तो कभी तो करा होगा। ऐसे करके पत्थर को घुमा रहे हो आप लोग। अब आप जब मुझे बताइए, इस पत्थर को जब इस तरीके से कोई घुमाता है, तो डेफिनेटली किसी भी पॉइंट पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये पत्थर की जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, अगर ध्यान से हम सोचें, तो आप लोग मुझे बताओ जरा, ये जो पत्थर है मान लो ऐसे से घूम रहा है, अभी ये यहाँ पर है, ये इसका रेडियस है इसके गोल घूमने का, समझने की कोशिश करना। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो आप ये बोलेंगे डायरेक्शन मान लो कि इस तरफ है, लेकिन इस तरफ नहीं है बच्चों। इस जगह पर पर्टिकुलरली वेलोसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में है। कैसे? अगर बच्चों बाय चांस इस जगह पर ये पत्थर छूट जाए, आप ये ऐसे पत्थर घुमा रहे हो और इस पॉइंट पे पत्थर छूट जाए, आप मुझे बताओ उसका मोशन कैसा होगा? क्या ये आपके सर के ऊपर घूमता रहेगा, जहां पर छोटा वहीं से सीधा चला जाएगा? वहीं से सीधा चला जाएगा, वहीं से सीधा चला जाएगा। सीधा जाने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करें कि इस वाले पार्टिकल के पास यहाँ वाले पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सी थी, बोलो वेलोसिटी की इस तरफ थी। लेकिन अगर ये यहाँ पहुंच चुका है तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पर अगर छूटा, ये पत्थर अगर यहाँ पर छूटा है तो किस तरफ जाएगा बताओ जरा? अगर ये पत्थर यहाँ छोटा तो बोलो किस तरफ जाएगा? ऐसे जाएगा। मींस आप लोगों ने अगर ये पत्थर को इस तरीके से घुमा के देखा तो आपको पता है जिस भी पॉइंट पे पत्थर छूटेगा वहां से ये टेंजेंशियल रास्ता पकड़ के सीधा निकल जाएगा।
यही तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये गोल घूम रहा है, बताओ जरा कब तक। ये इस पॉइंट पे है और ये जाना ऐसे चाहता है, अगर आप छोड़ देंगे तो ऐसे जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हैं, जिसमें मैंने आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बताया था कि एक बॉडी जो है ना वो नॉर्मली अपने आप हमेशा कैसे मूव करना चाहती है, स्ट्रेट, अनलेस और उसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा हो। अगर मुझे देखिए एक बॉल किक करता हूँ तो बॉल अपने आप कैसे जाएगी, बोलो स्ट्रेट जाएगी। हाँ, कोई फोर्स लग जाएगा तो दाएं बाएं जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये वैसे तो कैसे जाना चाहता है, बोलो स्ट्रेट, बट वो तो सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, देखो ऐसे करके सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, आप लगा रहे हैं, आप यहाँ पर खड़े, सेंटर से फोर्स लग रहा है, इससे वो सीधा जाने की बजाय बोलो ऐसे मुड़ जाता है, फिर वो इस जगह पर सीधा जाना चाहता है, बट सेंटर से बोलो क्या लग रहा है, फोर्स, सेंटर से फोर्स लग रहा है, सेंटर से फोर्स लग रहा है, इस कारण से वो देखो सेंटर से फोर्स लग रहा है, इस कारण से वो वहां जाने की बजाय फिर मुड़ के अंदर की तरफ। समझो बच्चों, यहां वाले पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहां जाना चाहता है, अगर ये पत्थर इधर छूट जाएगा तो ये सीधा ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन फिर वही बात होती है, सेंटर से बोलो क्या लग रहा है, फोर्स, जिसके कारण वो सीधा नहीं जाएगा, वो कैसे हो जाएगा, अंदर की तरफ फिर से मुड़ जाएगा। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर दुनिया में गोल घूम रही है ना, तो उसका एक ही कारण है कि इसके ऊपर सेंटर से बोलो क्या लग रहा है, एक फोर्स। इस फोर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सुन लीजिए इसके बारे में थोड़ा, पहले पीछे की बातें डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जल्दी बैठो सर। सो मैंने क्या कहा, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको गोल घूमती नजर आ रही है किसी चीज के चारों तरफ, तो समझ जाइएगा उसके ऊपर सेंटर से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी वो गोल 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 घूम रही है। पत्थर तब तक गोल गोल घूमेगा, बताओ जरा कब तक, जब तक मैं सेंटर से इस पत्थर को बोलो क्या करूंगा, घुमाऊंगा। किसी भी पॉइंट पे मैंने सेंटर से फोर्स लगाना छोड़ दिया, मैंने पत्थर छोड़ दिया, सेंटर से फोर्स लगाना छोड़ दिया, बताओ पत्थर कहां गया, पत्थर जिस जगह पे छूटा वहां से टेंशन निकल गया। लेकिन तब तक वो गोल घूमेगा, तब तक बोलो क्या लगेगा, सेंटर से एक फोर्स। इस फोर्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ऐसा फोर्स बताइए और कहां लग सकता है, और कहां लगता है। आपने सन को देखा है, सन बेसिकली, सन के चारों तरफ बोलो कौन सा प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट अर्थ बेसिकली इसके चारों तरफ रिवॉल्व क्यों कर रही है, इट इज आल्सो ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई, जब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप लोगों को पता है, देखो अर्थ के पास ना अपनी खुद की एक एनर्जी, अगर सन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना लगा रहा हो ना, तो अर्थ बच्चों सीधे निकल जाए। क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है किसी के पास कोई एनर्जी है ना, तो वो हमेशा कैसा मोशन करेगी, अपने आप स्ट्रेट मोशन करेगी। बट वो तो सन उसके ऊपर बोलो क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा, नाइन्थ में आई थिंक चैप्टर ये, दो मास बॉडीज एक दूसरे को बोलो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो सन बेसिकली अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और वो ऐसे जाने की बजाय, जाना तो ऐसे ही जाता है, अर्थ जाना तो ऐसे ही जाती है, बट इसके फोर्स की वजह से वो कहां पर आई थी, बोलो यहां पर आई थी, फिर वो यहां जाना चाहती है, इसके फोर्स की वजह से वापस कहां पर आ जाएगी, बोलो यहां आ जाएगी। जाना तो ऐसे जाती है, लेकिन इसके फोर्स की वजह से बोलो कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो मैंने एक बात पाई कि अर्थ जो है ना वो भी गोल घूम रही है, किस कारण से, बिकॉज उसके ऊपर भी सेंटर से बोलो क्या लग रहा है, एक फोर्स, जो कि लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बोलो, अब आपने से सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग चीजें, क्या चीज, समझो मेरी बात को। मैंने ये बोला, हाँ नहीं देखो वो तो बैलेंस हो रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर बैलेंस्ड है। ये वाली चीज तुम्हें समझ में आएगी ना, जब मैं सिर्फ ट्रैक वाला मोशन कराऊंगा ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सेंटर से जो फोर्स लग रहा है वो उसके पास क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो चीज बैलेंस्ड हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है, जितने से वो जाना चाह रही है उतने से उसको घुमा रहा है। अगर वो उसके पास एनर्जी खत्म हो जाए, यस वो बैंड हो जाएगा। ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था, रदरफोर्ड का मानना पता क्या था, रदरफोर्ड ये सोचते थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही घूमते हैं। आप ये मान के चलो कि किसी ने अगर ये कहा कि अर्थ जो है उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, तो अब वो ऐसे नहीं जाएगा ज्यादा, मतलब उसकी धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी खत्म होगी, तो ऐसे स्पाइरल बनाता हुआ कहां चला जाएगा, सन के पास। बट ऐसा कहते हैं कि ऐसी वहां पर कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है जो अर्थ की एनर्जी को खत्म कर सके, तो अर्थ उतनी एनर्जी से मूव करती रहती है जितनी एनर्जी से इनिशियली चल रही थी। तो मेरी बात को समझो बच्चों, जो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कहना क्या चाह रही है, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है, तो एक बात की गारंटी कि सेंटर से कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। इस फोर्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये ड्यूटी की तरह है, ऐसा फोर्स जो सेंटर से एक्ट करे और चीजों को गोल घुमा दे, उस फोर्स को बोलो क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रोल है ना, वो कोई भी प्ले कर सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली मैंने, ध्यान सुनना। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल जो है वो कोई भी प्ले कर सकता है। जैसे कि मुझे बताओ जरा, यहां पर इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, आप खड़े हुए हैं, तो सेंटर से फोर्स कौन लगा रहे हो, आप लगा रहे हो। सेंटर से फोर्स कौन लगा रहे हो, बोलो आप। तो यहां पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिसको गोल घुमाने के लिए चाहिए, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप प्रोवाइड कर रहे हो। मुझे बताना है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन पूरी कर रहा है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन पूरी कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है भाई। ये मान लो जैसे फिजिक्स यहां पर पढ़ाना एक ड्यूटी है, अब इस ड्यूटी को आगे कौन कर रहा है, विकास सर कर रहे हैं, गौरव सर कर रहे हैं, कौन कर रहा है,
ये बेसिकली ड्यूटी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सेंटर से अगर लगेगा तो चीजें गोल घूमेंगी। अब वो सेंटर से लगने वाला फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी ड्यूटी कोई भी पूरी कर सकता है। कभी कभी सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, चीजों को गोल घुमा रहा होता है, तो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज हियर एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ऊपर किसने गोल घुमाया भाई? आपने, तो आप बोलेंगे आपका जो फोर्स है इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और मुझे बताना जरा और कहां होता है ऐसा, और कहां होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटम, होता है भाई। अब जरा मुझे बताना जरा, ऋषभ थोड़ा इस तरफ हो जाओ, नहीं दिख रहा तो साइड में हो जाओ। ऋषभ आप थोड़ा साइड में जाओ, नहीं दिख रहा तो। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा न्यूक्लियस है, तो मुझे बताना जरा, इलेक्ट्रॉन के पास खुद की एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो कैसे जाना चाहेगा? हर वक्त ऐसे जाना चाहेगा। भैया किसी के पास भी कुछ एनर्जी है ना तो हमेशा अपने आप कैसे मोशन करेगा? स्ट्रेट मोशन करेगा। कैसे मोशन करेगा? लेकिन ये गोल क्यों घूम रहा है? क्योंकि प्लस जो प्रोटॉन होता है हमारा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने की बजाय वो लोग कैसा आ गया? यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर अगर पूछोगे तो कहाँ जाएगा? तो सीधा जाएगा। अगर छोड़ दे न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाना छोड़ दे, लेकिन न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा रहा होता है, फिर वो यहाँ की बजाय बोलो कहाँ आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है। तो हमने पाया कि इसमें भी सेंटर से बोलो क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन पूरी कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे बच्चों ने पढ़ा होगा ना, प्लस माइनस के बीच के अट्रैक्शन जो होते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, नहीं पता? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने प्ले किया? बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने पूरा किया? बोलो सन ने। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने पूरा किया? आपने। मेरा बस कहने का मतलब क्या, मैं अब यहाँ पर खत्म करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स को। इस दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको गोल घूमती नजर आ रही है तो मेक श्योर आपको ये बात पता हो कि सेंटर से डेफिनेटली कोई ताकत है, कोई फोर्स है जो उसको गोल घुमाने में मजबूर कर रहा है। क्लियर हो कि नहीं हो? अगर सेंटर से फोर्स ना हो तो वो चीज गोल अपने आप तो स्ट्रेट चलेगी, लेकिन अगर वो गोल घूम रही है इसका मतलब क्या है कि सेंटर से कोई फोर्स उसके ऊपर क्या कर रहा है? रेगुलरली काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि वो जो पत्थर आपने रस्सी से बांधा, आप उसको अपने सर पे घुमा रहे हैं, आप सोचिए कब तक गोल गोल घूमेगा? सोचो, अंदाजा लगाओ कब तक गोल गोल घूमेगा? जब तक मैं उसको घुमा रहा हूं तब तक तो वो गोल घूमेगा। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना छोड़ा, मैंने रस्सी छोड़ दी अपने हाथ से, क्या होगा जरा बताओ? सीधा निकल जाएगा। इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग तो चीज सीधी चलनी चाहिए। एनर्जी है तो सीधी जाएगी, लेकिन वो तो सेंटर से फोर्स है, इसलिए बोलो कैसे घूम रही है? बोलो गोल घूम रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आखिरी बात मैं आपसे करूंगा बच्चों, ध्यान सुनो, वापस टॉपिक पे आएंगे हम लोग। हम टॉपिक से थोड़ा बाहर चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन इसका इस्तेमाल है इसलिए। कोई भी चीज जिसका मास m है, ध्यान सुनना भाई, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं। कोई भी चीज गोल घूम रही है, उसका मास बोलो कितना है? m। वो r रेडियस में घूम रही है और कितनी वेलोसिटी से घूम रही है? v वेलोसिटी से। v वेलोसिटी से। तो कहते हैं जो सेंटर से हमें फोर्स चाहिए इसको घुमाने के लिए, वो कितना चाहिए? फॉर्मूला याद कर लीजिए, एम वी स्क्वायर बाई में बोलो क्या? आर। चिंता मत करिए, मैं ड्राइव करवाऊंगा इनके, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल याद रखें कि किसी भी एक एम मास के ऑब्जेक्ट को, ध्यान सुनना भाई, किसी भी एक एम मास के ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से घुमाने के लिए आर रेडियस में कितना फोर्स चाहिए सेंटर से? बोलो एम वी स्क्वायर बाय आर। चलो आप मुझे जवाब देना खुद से। एक छोटे पत्थर को घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए सेंटर से, या एक भारी सी ईंट बांध के घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए? आप लोग मुझे बताएं। एक छोटा सा पत्थर घुमाने के लिए सेंटर से ज्यादा फोर्स चाहिए, या एक भारी ईंट में बांध दो रस्सी के तब मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? भारी ईंट। हाँ बोलो। नहीं, वेलोसिटी वेक्टोरिकली चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है। हाँ ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है, वेक्टर लिखते तो मैं इसके ऊपर एरो बनाता। ठीक है। सो गाइस मेरे एक से छोटा सवाल है प्राची, यहाँ पर मैंने बोला आपको मैं एक छोटा पत्थर घुमा रहा हूँ रस्सी से बांध के, और एक मैं भारी सी ईंट घुमा रहा हूँ बांध के। मुझे बताओ कब मुझे सेंटर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बताओगे कब मुझे सेंटर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जब भारी ईंट घुमा रहा हूँ या छोटा पत्थर घुमा रहा हूँ? अरे बोलो यार, इसमें क्या सोचना है इतना? इसमें क्या शर्म कर रहे हो? छोटा सा पत्थर बांध के घुमा रहा हूँ तब सेंटर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, एक ईंट बांध के घुमा रहा हूँ तब लगाना पड़ रहा है? ईंट ना। तो हाइयर मास मींस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ? कहते हैं क्या चल रहा है? जितना बड़ा मास उतना बड़ा बोलो क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या सहमत हो? अच्छा बताओ, 5 मीटर पर सेकंड से घुमाओ तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या 20 मीटर पर सेकंड से घुमाओ तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना तेज घुमाना चाहता हूं उतना ज्यादा बड़ा क्या लगाना पड़ेगा? बोलो फोर्स। तो हाइयर वेलोसिटी मींस हाइयर फोर्स। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रही बात समझ में? और कहते हैं कि जब रेडियस छोटा होता है ना तब फोर्स बोलो कैसा लगता है? ज्यादा। अब इसका कारण क्या है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिएगा। कहते हैं कि छोटा जब रेडियस होता है ना तो बार बार उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, बार बार डायरेक्शन को बोलो क्या करना पड़ता है? चेंज इन वेलोसिटी जब ज्यादा करना पड़ता है ना तो लॉजिकली एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या? फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ज्यादा इसमें डीप मत जाइएगा, मैं जब इसका ड्राइव कराऊंगा तो ये बात जरूर बताऊंगा। लेकिन जब रेडियस बड़ा होता है ना, जब रेडियस बड़ा होता है तो हमें फोर्स थोड़े से कम लगाने पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको करके दिखाता हूं, अगर हल्का सा आप कर सकते हो।
एक पत्थर के ना छोटी सी रस्सी बांध लो, उसको गोल गोल घुमा के देखना, आपको लगेगा ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। और एक पत्थर की बड़ी रस्सी बांध लो और फिर एक बार वो घूमने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि फोर्स उसके ऊपर कैसा लगाना पड़ रहा है, कम लगाना पड़ रहा है। कभी अगर आपने चीजें घुमाई है तो आपको आइडिया जल्दी लग रहा होगा। अगर मैं छोटी सी रस्सी बांध के घुमाऊंगा तो मेरे को जो ताकत लगानी पड़ रही है कैसी लगानी पड़ रही है, ज्यादा। उसमें जल्दी जल्दी मेरे को बार बार उसकी डायरेक्शन को बोलो क्या करना पड़ता है, चेंज। लेकिन जब वो बड़े रेडियस में घूमता है तो कुछ देर के लिए ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, तो मुझे बार बार उसकी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा फोर्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। एक लाइन बोल के फाइनल ढंग से सुनेंगे तो आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। मैंने बोला कि भैया इस दुनिया में कोई भी सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है सो डेफिनेटली देयर इज सम फोर्स एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर। फोकस करिएगा, मैंने क्या बोला, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट डूइंग अ सर्कुलर मोशन then there must be some force acting from the center which is called the centripetal force. This is basically centripetal force is basically duty जो कि कोई भी कर सकता है। आप भी centripetal force लगा सकते हैं, ये सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बस इतना है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर से लगता है और इस फोर्स के कारण चीजें बोलो कैसी घूमती है, गोल घूमती है। कैसे घूमती है बोलो। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, कोई एम मास की बॉडी है, वी वेलोसिटी से घुमानी है, आर रेडियस में घुमानी है, तो सेंटर से कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि काम आएंगे भी आगे चल के। मैंने क्या बोला, एम मास की चीज है, वी वेलोसिटी से घुमानी है और आर रेडियस के ट्रैक में घुमानी है, तो कितना फोर्स सेंटर से नेसेसरी है, एम वी स्क्वायर बाय आर। जैसे कि मान लो उसका मास होगा 2 kg, समझो उसकी वेलोसिटी होगी 5, उसका रेडियस होगा 1 यूनिट, तो भैया आ जाएगा यहाँ पर 25 दूनी 50, तो बेसिकली 50 न्यूटन का फोर्स नेसेसरी है। अगर तुम 2 kg की चीज को 5 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर वाले रेडियस में घुमाने जा रहे हो तो सेंटर से मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है बोलो, 50 न्यूटन। अगर इतना होगा तो वो गोल घूमेगी, अगर इतना नहीं होगा तो वो गोल नहीं घूमेगी, गिर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये नेसेसरी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को चाहिए गोल घूमने के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझने की कोशिश करते हैं, वापस से आते हैं अपने मुद्दे पे, दैट इज द मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अब ये बहुत जरूरी है, अभी आ जाते हैं बच्चों। अब आप लोग मुझे एक बात दो, कितने बच्चे हैं बॉयज या गर्ल्स में से जो ड्राइव करना जानते हैं, स्कूटी या बाइक या गाड़ी कुछ भी ड्राइव करिए आप लोगों ने और आपको आती है ड्राइव करनी। इतने बच्चे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्लास, 80% से ज्यादा क्लास ऐसी है जिसको ड्राइव करनी आती है। तो मुझे तुम बच्चों एक बात बताओ, सवाल भी तुमसे ही है, तुम ये सर्कुलर ट्रैक पे जाते हो, ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक कैसा समझ लीजिए, ये ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जैसे रोड होती है ना, तो ये लेवल रोड है, लेवल सर्कुलर रोड भी लिख देता हूं मैं, इट्स अ लेवल सर्कुलर रोड, मोशन ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस टॉपिक, हम क्या करने वाले एक बार ढंग से सुनिएगा। आप लोगों ने सीधी रोड पे भी गाड़ी चलाई है और आप लोगों ने ऐसी रोड पे भी गाड़ी चलाई जो ऐसे घूमने वाली है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, रोड है लेवल। लेवल रोड का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी, मतलब ऐसे जैसे रोड होती है ना, एक बैक होती है बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड कैसी होती है, सुनना अच्छे से, जो मैं आगे कराऊंगा तुम्हें। बैंक्ड रोड होती है एक जगह से उठी हुई, मतलब कि एक जगह से ऐसी होगी रोड, एक जगह से ज्यादा उठी होगी और एक जगह से बोलो क्या, कम, तो ये होती है बैंक्ड रोड। ऐसी रोड देखी है आप लोगों ने, होती है ऐसी रोड, ये मुड़ने में आपकी मदद करती है। इस तरह की रोड्स बनाई जाती है जहां पर ऐसे बड़े हैवी टर्न्स होते हैं, हाईवे वगैरह पे रोड को हल्का से ऐसे उठाया जाता है। आपने बाइक को रेस करते हुए देखा, जो रेसिंग बाइक्स वाले जो कुछ वीडियोस तुमने देखी हो, तो उसमें बाइक के जो ट्रैक्स होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, टेढ़े होते हैं, और वो उसके ऊपर मुड़ते वक्त बड़ा आसानी से मुड़ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं बैंक्ड रोड्स। क्या बोलते हैं इनको। आप बहुत जगहों पे कभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ये टॉपिक पूरा पढ़ा दो ना, तो जहां पर सर्कुलर ट्रैक्स है ना, वहां पर ना रोड को ना हल्का सा ऐसे उठा रखा है। जैसे इस तरफ अगर मुझे मुड़ना है, मुझे अगर इस तरफ मुड़ना है तो रोड को ऐसा उठा रखा है, और मुझे अगर इस तरफ मुड़ना है तो रोड को ऐसा उठा रखा है। ऐसे मुड़ने में मुझे मदद मिलने वाली है, अगर इस तरफ मुड़ूंगा तो रोड को इस तरफ से उठा देंगे, इनको बोलते हैं बैंक्ड रोड। क्या बोलते हैं बोलो। बट मैं अभी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, बोलो किसका, लेवल रोड का। लेवल मतलब लेवल है, बस फर्क क्या है बोलो, सीधी रोड नहीं है। बोलो रोड कैसी है, रोड घूम रही है, सर्कुलर रोड है। कैसी रोड है बोलो। अब आपसे एक छोटा सवाल है बच्चों, जो बच्चे ड्राइव करते हैं, क्या इस सर्कुलर रोड पे घूमते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, क्या कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जैसे ही आपकी सर्कुलर रोड आती है अपनी स्पीड कम कर लेते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है मुड़ नहीं पाऊं और मैं सीधा ही निकल जाऊं, फिर तो मैं घुस जाऊं। ऐसा भी हो सकता है ना। अगर आपने अपनी स्पीड को कम नहीं किया तो हो सकता है अगर बहुत तेज आप आए तो आप मुड़ ही नहीं पाए, और कैसे निकल के बोलो, सीधा सीधा भाई सामने खेत था उसी में घुस गए, है कि नहीं। हो सकता है ऐसा, हाँ बोलो। अब स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, वही मैं बता रहा हूं, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो आप मुड़ नहीं पाएंगे, आप बहुत सीधा निकल जाएंगे। और फिर दूसरी बात मैं और बताता हूं, आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी होगी, अगर छोटा ट्रैक है, मतलब रेडियस बहुत छोटा ट्रैक है, तो वहां आपको स्पीड और कम करनी पड़ रही है। और अगर बड़ा ट्रैक है, हाईवे जैसा रोड है, हाईवे वाले में सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, तो वहां पर आप तेजी में भी निकल गए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर छोटा सर्कुलर ट्रैक है, गलियों का सर्कुलर ट्रैक है ऐसे करके, वहां अगर आप 60-70 की स्पीड में निकल गए तो किसी के घर में घुसेंगे, मुड़ना तो संभावना नहीं है, समझो मेरी बात को।
लेकिन अगर रोड हाईवे वाला है तो वहां पर ट्रैक का रेडियस बहुत बड़ा होगा। अब हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पे सर्कुलर ट्रैक बनेगा तो रेडियस बहुत बड़ा होगा उसका, इस गोले को घुमाऊंगा तो बोलो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। लेकिन गलियों का ट्रैक बोलो कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, उसका रेडियस कम होगा। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जब मैं सर्कुलर ट्रैक पे घूमता हूं तो मुझे कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी सेफेस्ट स्पीड लेके चल सकता हूं या कितनी मैक्सिमम स्पीड में लेके चल सकता हूं जिससे मैं गिरूं ना, मैं उस ट्रैक पे मुड़ जाऊं, मैं उस ट्रैक पे मुड़ जाऊं। क्या सेफेस्ट स्पीड होगी, क्या सेफेस्ट स्पीड होगी अगर मैं किसी सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ रहा हूं। ध्यान सुनना बच्चों, ये सर्कुलर ट्रैक कैसे बचेंगे, सर्कुलर ट्रैक कैसे, अरे भैया अगर मैं इसको गोल घुमा दूंगा तो बोलो सर्कुलर ट्रैक है कि नहीं। अरे बस ये समझ लो कि आपको टर्न लेना है, क्या लेना है बोलो, टर्न। आपकी गाड़ी ऐसे जाने वाली है। अब मुझे बताओ इस सर्कुलर ट्रैक का बोलो अपना क्या है, रेडियस। क्या है बोलो, इस रोड का अपना बोलो क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो अगर आपको ये कह दे कि जो भैया मेरे हाईवे से जो रोड जा रही है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो इतना है, और जिस ट्रैक से आप मुड़ने वाले हो उसका रेडियस 20 मीटर का है, कितने का बोलो, जो टर्न घूम रहा है ना उसका रेडियस अगर नापोगे तो कितने का बोलो, 20 मीटर का। बताओ जरा क्या मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है जो आप लेके चल सकते हो, मतलब कि आप इससे तेज नहीं करेंगे, वो कैलकुलेट करना है हमें कि इससे तेज अगर कर दी तो फिर आप मुड़ नहीं पाएंगे। समझो मेरी बात को। किसी ने आपको दो बातें दी हैं, बोलो कौन सी, दोबारा सुनो। जिस सर्कुलर ट्रैक पे आप मुड़ने वाले हो उसका तो बोलो क्या दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी चीज आपको दे दी, जिस सर्कुलर ट्रैक पे आप मुड़ रहे हो उसका रेडियस फलाना दिखाना जो भी है। कह रहा है बताओ क्या मिनिमम सेफेस्ट स्पीड होगी या मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड कितनी होगी भाई। क्या आप भैया 80 से ऊपर मत जाइएगा, 80 से ऊपर गए तो आप मुड़ नहीं पाएंगे। इस कहानी को एक बार समझने के लिए चलते हैं बच्चों, ठीक है। सो आइए, मेरा टॉपिक है मोशन ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, या मैं इसी को बोल सकता हूं सेफेस्ट स्पीड, सेफेस्ट स्पीड ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। चलो बच्चों एक बात बताओ, ये मान लो आपकी गाड़ी है। अब गाड़ी थोड़ी सी भाई ऐसी बनेगी, ठीक है, ये गाड़ी है। अब आप लोग मुझे एक बात बताने की कोशिश करना भाई, क्लास ध्यान देना। आपकी जो गाड़ी है जिस समय जैसी सर्कुलर ट्रैक पे आएगी, मान लेते हैं, ए बस भाई बस ध्यान दो, तुम तो बातें करने लग जाते हो यार। अब यार गाड़ी में 3D कैसे बनाओ, इतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, तो मेरी बात समझो। मान लो कि ये ना आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये गाड़ी ना अभी इस पॉइंट नंबर 1 पे आएगी, और जैसे ही पॉइंट नंबर 1 पे आएगी अब आप देखना क्या होगा। इधर भाई खुशी, हिमांशी, ध्यान नहीं दोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बातें करने के बीच में टाइम मिल ही कैसे रहा तुम लोगों को। ये नंबर 1 पे मान लो एक पॉइंट है, यहां पर आपकी गाड़ी के पहिए हैं। अब आप मुझे बताओ, आप ड्राइवर हो, जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचोगे अंकित, अब आपका दिमाग क्या कहेगा कि मेरे को अपनी गाड़ी को क्या करना चाहिए, टर्न। बताओ लेफ्ट टर्न करोगे राइट टर्न करोगे, लड़कियों लेफ्ट टर्न करना सबको, यहाँ पर क्या करना है बोलो, लेफ्ट टर्न। ध्यान देना सब बच्चे। अगर आप 1 पे हैं तो आप अब क्या करेंगे बोलो, मेरी बात सुनो, कहां पर टर्न करना चाहेंगे बोलो, लेफ्ट साइड पे। लेकिन आपको पता है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से आपका पहिए का इंटेंशन किस तरफ होगा, जरा सोचने की कोशिश करना। आपका पहिया कैसे जाता बोलो, 1 से बोलो कहां जाता, मान के चलो 2 पोजीशन पे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैं टर्न ना करूं तो मेरे गाड़ी का पहिया बोलो कहां जाएगा बोलो, 1 से 2 पोजीशन पे जाएगा। कहां जाएगा बोलो, 2 पोजीशन पे। लेकिन मैं पहिए को टर्न करता हूं और मैं उसको लेके आता हूं बच्चों यहां पर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं उस पहिए को लेके आता हूं इस वाली पॉइंट पर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी क्लियर होगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बनाया ये डायग्राम एक बार ध्यान से देखना। गाड़ी का कोई भी एक पहिया समझ लीजिए, और वो एक पहिया कौन से पॉइंट पे बोलो, 1 पॉइंट पे। मुझे बताओ वो कहां जाना चाहता है लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग, सेकंड पे। लेकिन आप उसको कहां पर लेके आ गए बोलो, 3 पे। कैसे लेके आ गए भाई, आपने गाड़ी को ऐसे स्टीयरिंग घुमाया और स्टीयरिंग घुमाया, आयुष यहाँ पर स्टीयरिंग घुमाया और स्टीयरिंग घुमा के आप उसको कौन सा पॉइंट पे लेके आ गए बोलो, 3 पॉइंट पे लेके आ गए। कहां पर लेके आ गए बोलो, आपने जब उसको 3 पॉइंट पे लेके आए। अब आप कहेंगे सर मेरे को तो नहीं लगता वो 2 पे जाना चाहता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जब आप गाड़ी को ऐसे मोड़ रहे थे तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग ना भागना चाह रहा था बोलो वापस कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे। ऑब्जर्वेशन पता नहीं आपने कितना लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोच के देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाड़ी का पहिया लॉजिकली अगर आप नहीं मोड़ते तो कहां जाता, सोच के बताओ। गाड़ी का पहिया कहां जाता अगर आप नहीं मोड़ते तो, 1 से कहां जाता बोलो, 2 पे। वो तो आपने भैया स्टीयरिंग ऐसे मोड़ दिया और टायर कहां पर आ गया बोलो, 3 पे आ गया। कहां पर आ गया बोलो, और स्टीयरिंग को आप तब तक पकड़े रखते हैं जब तक गाड़ी पूरी ना मुड़ जाए। क्योंकि अगर आपने स्टीयरिंग बीच में छोड़ दिया तो स्टीयरिंग अपने आप घूमता है और दूसरी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, बोला है कि नहीं। आपने गाड़ी किसी को चलाते भी देखा होगा तो वो क्या करता है, जब ऐसे मोड़ता है ना उसके बाद वो पहिए को गाड़ी को ना अपने आप ऐसे हैंडल छोड़ देता है तो हैंडल अपने आप घूमता है, अपनी पोजीशन पे आ जाता है, बोला है कि नहीं। क्योंकि आपने गाड़ी का पहिया जो है ना वो टेढ़ा कर दिया है, तो वो वापस से अपनी कौन सी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, सेकंड पोजीशन पे। समझने की कोशिश करें। तो मुझे बस ये बताओ गाड़ी की इंटेंशन किस तरह पे जाने की, 3 से 2 पे। मेरी बात सुनो, ये क्या है बोलो, दिस इज बेसिकली द इंटेंशन ऑफ मोशन ऑफ कार। ये बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी जरूरी चीज है भाई।
जब जब आप सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ने की कोशिश करते हैं, आप लेके चले जाते हो उसको 1 से 3 पे, बट पहिया कहां जाना चाहता है? वापस 2 पे। पहिया कहां जाना चाहता है? बोलो 2 पे। दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। यार आप मुझे बताओ ना, जब वो गोल गोल घूम रहा था, आप उसको लेके आ गए हो भले ही इधर, सोच के बताना मुझे बराबर से, आप भले ही लेके आ गए हो इस वाले पार्टिकल को यहां पर, लेकिन मुझे बताओ ये पार्टिकल कहां जाना चाहता था? बोलो सीधा जाना चाहता था। तो ये यहां पर कैसे आ गया बताओ जरा? क्योंकि आपने सेंटर से बोलो क्या लगा रखा है? एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप मुझे बस ये बताओ, जो ये पत्थर गोल गोल घूम रहा था, ध्यान से सुनना है, यही सबसे ज्यादा हिट पॉइंट है बीच में जो 5-10 मिनट चलने वाला है। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, बहुत आसानी से ड्राइव समझ में आ जाएगा, लेकिन ड्राइव तक का पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने आपको ये बोला, जो पत्थर यहां पर मैं घुमा रहा था, आप उसको भले ही यहां पर लेके आ गए, लेकिन मुझे तुम बताओ उसकी इंटेंशन किस तरफ थी? वंश, इंटेंशन किस तरफ थी इस पत्थर की? ये पत्थर जाना चाहता था ऐसे, लेकिन मुझे बताओ जरा ये आप यहां कैसे ले आए? क्योंकि आपने सेंटर से बोलो क्या लगा रखा है? फोर्स लगा। अगर आप इसको फ्री छोड़ देंगे तो बताओ ये ऐसे ही जाता कि नहीं जाता? मुझे बताओ। तो इसकी इंटेंशन तो इस तरफ को थी एक तरीके से, या मैं बोलूं कि ये पत्थर यहां आने की बजाय यहां जाना चाहता है, लेकिन वो तो आपने सेंटर से फोर्स लगा दिया, जिस कारण से ये बोलो यहीं पर ही बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ जरा, जब पहिया 1 पे है, आप उसको लेके भले 3 पे आ गए हो, बट लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से वो तो सीधा ही जाना चाह रहा था ना। आप उसको जबरदस्ती कहां पर लेके आ गए? बोलो 3 पे। और गाड़ी का पहिया ये कोशिश करता है कि मैं वापस कहां चला जाऊं? 3 से बोलो किस पे? 2 पे। आप सर्कुलर ट्रैक पे जो गाड़ी चलाते हैं ना, घर पे जाके अपने पापा से किसी पूछना जो ड्राइव कर रहे ज्यादा, कि जब सर्कुलर ट्रैक पे वैसे गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं, बीच ट्रैक पे कोई भी अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं छोड़ेगा। कभी हुआ ऐसा? साइकिल को गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते स्टीयरिंग ऐसे मोड़ा, समझा? स्टीयरिंग ऐसे मोड़ा, ऐसे पकड़े रखते हैं स्टीयरिंग को, कब तक? जब तक गाड़ी पूरी सीधी, उसके बाद छोड़ देते हैं और गाड़ी का पहिया अपने वापस आए। बोलो होता है कि नहीं होता? तो आपकी गाड़ी का पहिया भले ही आप 3 पे लेके आ गए, बट उसकी कोशिश बोलो कहां जाने की? बोलो 2 पे। तो उसकी इंटेंशन इस तरफ को है, और जिस तरफ भी इंटेंशन होती है गाड़ी की, इंटेंशन ऑफ मोशन होती है, उसके अपोजिट बोलो कौन काम करता है? फ्रिक्शन। कौन काम करता है? बोलो मींस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं भाई यहां पर। मींस हेयर फ्रिक्शन इज एक्टिंग, फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन मुझे बताना जरा, सर्कुलर ट्रैक के लिए कौन सी डायरेक्शन है? सेंटर वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? लो मींस सेंटर से कौन सा फोर्स काम करता है? आपको गिरने से कौन बचाता है? बोलो फ्रिक्शन। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हु प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ द कार? किसने वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया आपको इधर मुड़ने के लिए? क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर गोल घूमना है तो बोलो किसकी जरूरत पड़ेगी? सेंटर से एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलो सेंटर से एक। और यहां वो सेंटर से जो फोर्स है वो किसने प्रोवाइड करा? बताओ जरा। फ्रिक्शन ने। कैसे कर दिया प्रोवाइड सर? ऐसे कैसे लग गया सर फ्रिक्शन? सोच रहे हैं ना, फ्रिक्शन ऐसे कैसे लग गया? ऐसे कैसे लग गया सर्कुलर ट्रैक पे? ये आपका पहिया 1 से आप कहां पर लेके आ गए? 3 पे, बट वो जाना कहां जाता है लॉजिकली? वापस से 2 पे। तो 3 से 2 जाना चाहता है, मतलब इंटेंशन इस तरफ को है। तो हमेशा जिस तरफ इंटेंशन होती है पहिए की, मोशन फ्रिक्शन हमेशा बोलो उसके कैसे काम करता है? अपोजिट। तो पहिया आपने टेढ़ा करा हुआ है, पहिया जो था ना ऐसे करा हुआ है, वो जाना चाहता है ऐसे, तो जब वो ऐसे जाना चाहता है फ्रिक्शन बोलो ऐसे लगेगा नहीं लगेगा? तो मुझे बताओ जरा, सर्कुलर ट्रैक पे सेंटर से कौन काम कर रहा है? बोलो फ्रिक्शन काम कर रहा है। मींस दिस फ्रिक्शन इज हियर एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल। अगर इस गाड़ी का मास बच्चों m है, और ये इस ट्रैक पर, फोकस करिएगा, बहुत जरूरी चीज बोल रहा हूं, इस गाड़ी का मास बच्चों क्या है? बोलो m। और ये इस ट्रैक पर अगर कितने की वेलोसिटी से जा रही है? v वेलोसिटी से। और इस ट्रैक का मुझे बताओ जरा फटाफट से, रेडियस मान लो r है। कितना है बोलो रेडियस? r। तो इसको सेंटर से कितना फोर्स चाहिए? मुझे सब बच्चे बताओ। mv² बाय r। क्योंकि m मास की गाड़ी है, v वेलोसिटी से घूमने वाली है, और रेडियस कितना बोलो सर्कुलर ट्रैक का? बोलो r। तो सेंटर से कितना फोर्स चाहिए? बोलो mv² बाय r। तो जो mv² बाय r है, इसको कौन प्रोवाइड करने वाला है? बोलो फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड करने वाला? बोलो। लेकिन सोचो, अब मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे यहाँ पर फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन ही में मोड़ने में मदद करता है। यहाँ पर रोड है स्लिपरी, मडी सरफेस है, कीचड़ हो रहा है यहाँ पर, ये स्लिपरी है। अब आप यहाँ पर मोड़ने के लिए सेफ है क्या? बताओ जरा। अगर यहाँ पर कीचड़ हुई बहुत ज्यादा, या मडी सरफेस हुआ, टाइल वाला सरफेस हुआ, लुब्रिकेंट गिरा पड़ा है, आप मुड़ के दिखा दो मुझे। यहाँ पर सीधे आओगे, टायर मोड़ना चाहोगे, मुड़ेगा नहीं, टायर सीधे ही घुस जाओगे बाहर। क्यों? क्योंकि आप उसको 3 पे पहिए को लाना चाहेंगे, पहिया 3 से कहां जाना चाहेगा? 2 पे। फ्रिक्शन 3 से 2 पे जाने के लिए उसको रोकता, बट फ्रिक्शन वहां पर, तो पहिया 3 से वापस कहां चला जाएगा? 2 पे। सीधा चले जाओगे, मोशन मुड़ेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्रिक्शन यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल। इस दुनिया में किसी चीज को गोल घूमना है तो डेफिनेटली बोलो सेंटर से क्या चाहिए? मैंने बोला ना, वो यहां से यहीं चला जाएगा अगर सेंटर से फोर्स नहीं लगा। सोचो तो सही, दिमाग लगाओ। ये पत्थर जो मैं सर पे गोल गोल घुमा रहा था, वो यहां से यहीं चला जाएगा अगर मैंने सेंटर से फोर्स, सेंटर से फोर्स तो घूमेगा गोल, बट सेंटर से फोर्स नहीं है तो गोल तो कैसे जाएगा? बोलो सेंटर से फोर्स नहीं तो बोलो सीधा जाएगा। तो यहां पर सेंटर से फोर्स कैसे लगता है? तो मैंने वही कहा कि बच्चों हम उसको 1 से कहां ले आते हैं? बोलो 3 पे, बट लॉजिकली वो कहां जाना चाहता है? बोलो 2 पे। तो 3 से 2 पे जाना चाहता है, इंटेंशन उस तरफ का, तो फ्रिक्शन इस तरफ को है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों।
मुझे बताओ जरा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड फॉर द कार, ए बोर्ड पे, टू टर्न ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक इज, बोलो कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए सर्कुलर ट्रैक पे घूमने के लिए? तो हम बोलेंगे जितना गाड़ी का मास है m, फोकस करना भाई, जितनी वेलोसिटी से मुड़ने वाला v स्क्वायर और जितने रेडियस में घूमने वाला r, इतना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको चाहिए। अब मुझे बस ये बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जतिन, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन। सो बोलेंगे दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by friction. It means friction is acting as a सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों मैं एक बहुत बहुत जरूरी स्टेटमेंट लिखूंगा, देखना आप लोग कितने बच्चे उसको कैच कर पाओगे वन टाइम में कैच कर देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। ध्यान से सुनना भाई, जो मैं बोलने वाला हूं ढंग से सुनो भाई। यार मुझे एक बात बताओ, इसको मुड़ने के लिए कौन मदद कर रहा है? बोलो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो तो नहीं मुड़ पाएगा। लॉजिक समझ में आता है आप लोगों को? सेंटर से जो मदद कर रहा है मुड़ने के लिए, बोलो कौन है? फ्रिक्शन। मींस फ्रिक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मुझे तुम ये बताओ, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, इस गाड़ी पे लगने वाली, यहाँ जो फ्रिक्शन लगने वाला है, ये mv स्क्वायर बाय r इतना फोर्स चाहिए। मेरी बात सुनना, अगर कोई गाड़ी m वेलोसिटी से आ रही है, सॉरी m मास की v वेलोसिटी से आ रही है r रेडियस पे, तो mv स्क्वायर बाय r उसको सेंटर से फोर्स चाहिए। तो मैं कहूंगा फॉर कार टू बी सेफ, फॉर टर्न टू बी सेफ, टर्न सेफली मुड़ जाए, मतलब गाड़ी जो है वो सेफली इस टर्न पे मुड़ जाए, तो ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है इस mv स्क्वायर बाय r से, बोलो क्या होनी चाहिए? या तो ज्यादा होनी चाहिए या इसके बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मेरी बात को समझ नहीं करे, जो फ्रिक्शन है वो एटलीस्ट इस वैल्यू से, बोलो क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्योंकि सोचो, दिमाग लगाओ, चाहिए कितना? बोलो mv स्क्वायर बाय r, मान लो 50 न्यूटन चाहिए। कितना चाहिए? बोलो 50, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन सिर्फ मान लो 48 न्यूटन का या 45 न्यूटन का। चाहिए कितना? बोलो 50, लेकिन है बोलो कितना? 45। तो क्या मोड़ पाएगा? नहीं मोड़ पाएगा ना, सीधा निकल जाएगा। मतलब जो फ्रिक्शन वहां पर मौजूद होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? बोलो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए या उसके बोलो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एग्री करते हो कि नहीं करते? नहीं आई ना बात समझ में? और मुझे जरा बताना है कि एक लेवल सर्कुलर रोड पे फ्रिक्शन होता कितना है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला बताओ जरा, क्या होता है? म्यू आर। अरे फ्रिक्शन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? म्यू आर। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? बोलो mv स्क्वायर बाय r से, बोलो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और r आप मुझे बताएंगे, कोई भी गाड़ी अगर लेवल सर्कुलर रोड पे खड़ी है या चल रही है, तो मुझे बताना जरा उस गाड़ी का अगर मान लो ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी के नीचे की तरफ बोलो क्या लगेगा? अरे यार ये गाड़ी है, इस गाड़ी के नीचे बोलो क्या लग रहा है? mg। इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है? r। तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पर r कितना होता है? mg होता है। r कितना होता है बोलो? सो आप जानते हैं कि लेवल्ड पे तो r mg होता है, इंक्लाइंड पे r mg cos थीटा होता है। भूल के लग रहा है? लेवल्ड पे r कितना होता है? बोलो mg होता है। सो इसका मतलब जो ये म्यू mg की वैल्यू है वो किससे ज्यादा होनी जरूरी है? बोलो mv स्क्वायर बाय r। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर mv स्क्वायर बाय r वो फोर्स है जो सेंटर से चाहिए था, और मैंने बोला कि मेरा फ्रिक्शन जो है ना वो उस जरूरत वाले फोर्स से एटलीस्ट या तो बराबर हो या उससे बोलो क्या हो? ज्यादा हो। जिसको मोड़ देना वो एटलीस्ट उससे ज्यादा ही हो तो बढ़िया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रही बात समझ? तो मुझे बताना जरा क्या हो जाएगा? बोलो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। और मुझे बताना जरा v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो r को इधर ले जाओ, कितनी आएगी? बोलो म्यू आर जी। इसका मतलब मुझे बताना वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसा कर देता हूं बच्चों, v स्क्वायर और ये आ गया म्यू आर जी, थोड़ा इस तरफ देखेंगे सही लगेगा। तो म्यू आर जी की तरफ भी मुंह खुला हुआ है, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? बोलो इट शुड बी लेसर देन इक्वल टू, बोलो क्या? म्यू आर जी। इसका मतलब कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ने के लिए आपकी जो सेफेस्ट स्पीड है वो कितनी है? बोलो सब बच्चे, सेफेस्ट स्पीड कितनी है? बोलो रूट ऑफ म्यू आर जी। इतनी आपकी हो या इससे बोलो क्या हो? कम हो। इससे बोलो क्या हो? अगर आप किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखना, व्हाट शुड बी द सेफेस्ट स्पीड टू मूव ऑन दैट सर्कुलर ट्रैक? दैट विल बी द रूट ऑफ म्यू आर जी। इतनी ज्यादा से ज्यादा हो या बोलो इससे क्या हो? कम हो। कम होगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उतना तो सेंटीमीटर फोर्स मिल ही जाएगा आपको, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? बोलो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑन द सर्कुलर ट्रैक इज रूट ऑफ। अच्छा मेरी लास्ट बात आपसे है बच्चों, बोर्ड में देखो, लास्ट बात आप लोगों से ये है कि मुझे बताओ जरा, मेरी जो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है?
अगर बच्चों फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, फ्रिक्शन बोलो क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि सेफेस्ट स्पीड भी ज्यादा होगी, क्या वो सही कह रहे हैं? इफ हाइयर फ्रिक्शन तो आपकी सेफेस्ट स्पीड भी बोलो क्या है, मतलब कि अगर फ्रिक्शन थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है तो आप 60 की बजाय 70 की स्पीड से ही मूव कर जाओ, और ज्यादा फ्रिक्शन है तो 80 की स्पीड से ही मूव कर सकते हो, बिकॉज किसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, फ्रिक्शन को। अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन वहां पर मौजूद ज्यादा है, तो आप ज्यादा स्पीड से भी जा सकते हो, बिकॉज आपका एमवी स्क्वायर बाय आर भले ही बढ़ेगा, लेकिन वो कौन कौन प्रोवाइड कर देगा हमें, फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज आप जानते हैं इस एमवी स्क्वायर बाय आर, ये एमवी स्क्वायर बाय आर क्या है बोलो, वो वाला फोर्स जो सेंटर से मुझे चाहिए, और इसको मुझे कौन देने वाला है बोलो, फ्रिक्शन देने वाला। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो वो एमवी स्क्वायर बाय आर मुझे सेंटर से मिल जाएगा और मैं मुड़ जाऊंगा। सो हाइयर फ्रिक्शन मतलब कि आप ज्यादा तेज स्पीड से चल सकते हैं। अगर कीचड़ नहीं है रोड पे, स्लिपरी नहीं है, तो आप ज्यादा तेज भी निकल जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर स्लिपरी सरफेस है, म्यू कम है उसका, तो आपकी स्पीड भी क्या होगी, सेफेस्ट स्पीड भी बोलो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बड़ा रेडियस है ट्रैक का, ट्रैक का रेडियस बोलो क्या है, बोलो बड़ा, ट्रैक का रेडियस बड़ा है तो आपकी मैक्सिमम स्पीड भी क्या होगी, बोलो बड़ी होगी। मतलब कि अगर आप हाईवे जैसे ट्रैक पे घूम रहे हैं, जाके रेडियस 50-50 मीटर के होंगे, गोला घुमाऊंगा तो रेडियस बहुत बड़ा बनेगा, तो वहां पर आपकी स्पीड भी बोलो क्या हो सकती है, ज्यादा। लेकिन अगर गलियों के ट्रैक पे है तो वहां का रेडियस बोलो क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो बोलो सेफेस्ट स्पीड भी बोलो क्या होगी, कम होगी। नहीं आई ना बात में? और जी तो हर जगह का सेम ही होगा, बोलो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। सो गाइज, एक मैं 2 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ पूरे टॉपिक का, आप लोगों को ढंग से सुनना है। ये काम करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर देंगे। क्वेश्चन करो। जल्दी, 8 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑन द गिवन ट्रैक इज जस्ट 8 मीटर पर सेकेंड। आप 8 से ज्यादा करेंगे, नहीं हो पाएगा बैलेंस, सीधा घुस जाओगे, नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड ऑन दिस ट्रैक। 8 से कम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड 8 है। क्योंकि आप लोग एक बात समझिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैक्सिमम का मतलब समझ नहीं आ रहा। क्या तुम लोग नहीं जानते कि फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है? जितना इंटेंशन लगाओगे उसके बाद फ्रिक्शन लगता रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मैं भी ये वाली बात करता हूँ, कोई नहीं, आप पहले इसका आंसर करो। मुझे बताओ जरा, वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, आपको पता है लेसर देन इक्वल टू क्या होती है बोलो, म्यू आर जी। तो उसने बोला मैक्सिमम सेफेस्ट कितनी होगी, मैक्सिमम सेफेस्ट। तो मैं भाई इससे या तो कम रखनी है या इसके हद से तो बराबर रखनी है बच्चों। वेलोसिटी या तो इस वैल्यू से कम रखनी है या हद से इसके, तो इसके बराबर मान लेता हूँ कि मैक्सिमम इतनी रख सकता हूँ मैं, मैक्सिमम इतनी रख सकता हूँ। अगर मैक्सिमम को पूछेगा तो मैक्सिमम तो इतनी रख सकता हूँ, कम से कम तो मैं जीरो भी रख लूँ, सेफेस्ट ही है। चलो ही ना गाड़ी चलाओ ना, वहां पर सबसे सेफ है। सो बोलो कितना आएगा, म्यू बोलो कितना, 0.1। रेडियस ऑफ द ट्रैक बोलो, ये जो ट्रैक है, अरे बच्चों कुछ कहेंगे, अच्छा देखो एक मैं आपको एक मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, सुनो मेरी बात। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि गोल घूम रहे हैं, गोल नहीं घूम रहे हैं, बस वो टर्न हमारा सर्कुलर है, टर्न हमारा, और वो रोड कैसी भी हो आगे, लेकिन टर्न सर्कुलर, तो रेडियस तो बनेगा ना उसका। अरे रेडियस तो बनेगा ना, तो रेडियस बोलो कितना है, बोलो 64 मीटर है। और अब आपको निकालना है, तो रेडियस 64 मीटर हो गया, जी की वैल्यू 10 हो गई, सो कट जाएगा, रूट 64 आ जाएगा, बोलो कितना। इसका मतलब ऐसे ट्रैक पे आप मैक्सिमम कितने की स्पीड से मुड़ सकते हैं मात्र, अरे 8 मीटर पर सेकेंड कम नहीं है, 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम नहीं होती, किलोमीटर पर आवर में कर लो, ज्यादा ही है। नहीं पता ये वाली बात? किलोमीटर पर आवर में है, 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, लगभग 25-30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ गई। क्या यहां पर देखो, आप समझे नहीं क्वेश्चन को। उसने बोला वेलोसिटी इतनी या इतने से कम रहनी चाहिए,
तो उसने बोला मैक्सिमम कितनी रख सकता हूं, तो मैंने कहा मैक्सिमम इतनी ही रख सकता हूं, इससे कम तो मिनिमम तो मैं कुछ भी रख सकता हूं यार, मिनिमम तो मैंने बोला ना मैं चलूं ही ना, सबसे सेफेस्ट क्या है, मैं रोड पे चल ही नहीं रहा। बोले व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट आप सेफ रहे, चला ही नहीं गाड़ी, तो भाई समझ रहे, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी म्यू आरजी, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर। अब मेरी पूरी बात सुनो बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोगों को, अब पूरी बात सुनो बच्चों, यहां पर अब आ जाओ वापस से, हमारे पास जितना टाइम हम उसमें इसको रिकैप दे सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। सो गाइज अभी जो अगले 10 मिनट है ये बड़े क्रूशियल हैं, आप लोग ढंग से सुनेंगे तो आपको पूरा टॉपिक दोबारा से समझ में आ जाएगा अच्छे से, और जो भी छोटे मोटे मन में डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। मुझे तुम सबसे पहली बात का जवाब दो, इस दुनिया में अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है तो क्या ये तुम्हें नहीं दिखा कि सेंटर से एक फोर्स लग रहा है? बताओ जरा, इस पत्थर को गोल घुमा रहे हो, क्या सेंटर से फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा है सर, तभी घूम रहा है। जैसे ही सेंटर से फोर्स लगाना बंद करता हूं, पत्थर गोल घूमना, तो अगर कोई भी चीज इस दुनिया में गोल घुमानी है तो सेंटर से फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बस ये समझ लो। नहीं आ रहा समझ, पत्थर घूम रहे हैं सेंटर से फोर्स चाहिए, अर्थ घूम रही है ज्यादा सेंटर से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चार तरफ, सेंटर से फोर्स लग रहा है। प्राची नहीं आ रही बात समझे? मैंने बोला जितनी भी चीजें इस दुनिया में गोल घूम रही है डेफिनेटली सेंटर से कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं, बोलो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना ये कोई भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, बस सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को बोल दिया जो सेंटर से लग रहा है। अब कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कभी कभी हम ही काम कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? वहां बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम किसने पूरा किया? वहां पर सेंटर से जो नेसेसरी फोर्स था वो किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन ने। सो एक्चुअली फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन ने में वो सेंट्रीपिटल फोर्स आके दिया जो चाहिए था किसी चीज को गोल घुमाने के लिए। अब मैंने आपसे ये बोला बच्चों, ए इधर भाई, पहली चीज सबको क्लिक करेगी, कोई भी चीज को गोल घुमाना तो सेंटर से एक फोर्स तो चाहिए, होगा तो घूमेगा और नहीं होगा सेंटर से फोर्स तो नहीं घूमेगा, पहली बात सबको क्लिक कर रही है। दूसरी चीज, कितना फोर्स चाहिए, कितना फोर्स चाहिए, तो कहता है अगर m मास है और कितनी वेलोसिटी चलाना है, बोलो v वेलोसिटी से, और r रेडियस में घुमाना है तो कितना फोर्स चाहिए होगा? mv²/r। क्या आपको नहीं लगता कि अगर गाड़ी 150 की स्पीड से आ रही है तो उसको घुमाने के लिए फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, और धीमे स्पीड से आ रही है तो आपको पता है ज्यादा फ्रिक्शन की नीड नहीं है, मुड़ जाएगी। तो ज्यादा हाई स्पीड से आने के लिए सेंटर से फोर्स भी बोलो कैसा चाहिए, बोलो ज्यादा। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि गाड़ी ना जा रही है 80 की स्पीड से और आपने रस्सी से खुद पकड़ रखा है, इमेजिन करना आप सुपर हीरो टाइप है, आपने रस्सी से पकड़ रखा है। अब मुझे तो 80 से स्पीड जा रही है उसको आप घुमा दोगे जल्दी से, ये जो 150 की स्पीड से जा रही है उसको आप घुमा पाओगे? 80 वाली को हो सकता है आप सर्कुलर ट्रैक पे घुमा दे, उसको पकड़ ले, लेकिन 150 वाली को हो सकता है आप बैलेंस उतना नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर से ना दे पाए और वो सीधा 150 वाली सीधी ही निकल जाए, आप मोड़ ही नहीं पाए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत। तो ज्यादा तेज चलने वाले के लिए सेंटर से भी फोर्स बोलो कैसा चाहिए था, ज्यादा ही चाहिए था। समझे कि नहीं समझे? तो पहली चीज क्या बोलो, अरे सुनो, पहली चीज बोलो क्या, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंटर से एक फोर्स चाहिए होता है, जिस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरी चीज, वो फोर्स कितना चाहिए होता है वंश, वो फोर्स कितना चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है? अगर उसका मास m है और v वेलोसिटी से घुमाना है और r रेडियस में घुमाना है तो कितना फोर्स कम से कम चाहिए अंदर से? mv²/r। अब मेरी बात को समझो जरा, इधर आ जाओ। तो ये गाड़ी जिस समय ये चल रही थी सर्कुलर ट्रैक पे, तो गाड़ी के जो पहिए हैं, हर पहिए के साथ ये सिचुएशन चल रहा है, मैं किसी एक पहिए को पकड़ लेता हूं तो वो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे है, और मुझे बताइए कि बाय नॉर्मल लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो कहां जाना चाहता है? अगर कुछ नहीं होता तो बोलो 2 पे जाता, लेकिन हम टायर को ऐसे, स्टेयरिंग को ऐसे घुमाते हैं जिसके टायर 2 पे आने की बजाय बोलो कहां पर आता है? 3 पे। लेकिन अगर आप उस स्टेयरिंग को छोड़ देना तो वो वापस 3 से बोलो कहां भागने की कोशिश करता है? वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन 2 पे भागने की कोशिश करता है। कभी करके मत देखना, कहीं गाड़ी घुमा रहे और सोचो कि मैं छोड़ के देखो, छोड़ के देखोगे एकदम से हैंडल अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा ही करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब गाड़ी का पहिया वापस से कहां जाने की कोशिश करता है? 3 से 2 पे। और ये नेचुरल लॉ ऑफ इनर्शिया है कि पहिया जो है ना, ये वाला पार्टिकल भी ना यहां नहीं आना चाहता था, बोलो कहां, यहां नहीं आना चाहता था। ये फर्स्ट पार्टिकल है बच्चों, इधर ये फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। मुझे बताओ ये पार्टिकल कहां जाना चाहता था? बोलो कहां जाना चाहता था लवेश? सेकंड पे। 3 पे कौन लेके आया? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन लेके आया बोलो? तो मैंने यही कहा बच्चों कि आप 3 पे आ गए हैं, लेकिन पहिए की कोशिश कहां जाने की है? बोलो 2 पे। कहां जाने की कोशिश? बोलो, इसका मतलब वो यहां जाने की कोशिश कर, इसका मतलब उसका इंटेंशन इस तरफ को है, और इंटेंशन अगर इस तरफ को है तो फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना, पहिया ना टेढ़ा होता है ऐसे करके, पहिया टेढ़ा होता है ऐसे करके मुड़ते वक्त, और जब पहिया टेढ़ा होता है तो सीधा होने की कोशिश करेगा। जब वो पहिया टेढ़ा है सीधा होने की कोशिश करेगा तो वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे जाने के लिए तो फ्रिक्शन रोड पे ऐसे लगने लग जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि पहिया जिस तरफ इंटेंशन दिखाएगा फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट काम करेगा, विपरीत काम करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो आप मुझे बताइए सर्कुलर ट्रैक के हिसाब से फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट कर रहा है? सेंटर की तरफ। किस तरफ एक्ट कर रहा है बोलो?
और मैंने बोला ना किसी भी चीज को अगर गोल घुमाना है तो सेंटर से एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर फ्रिक्शन किसकी तरह काम करता है, किसका रोल प्ले करता है? फ्रिक्शन हेयर इज एक्टिंग एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और वी कैन से दैट फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर फ्रिक्शन हमें वो प्रोवाइड करता है जो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब आप कहेंगे सर कितना चाहिए, मुझे बताओ गाड़ी का मास कितना है, बोलो m, उसकी वेलोसिटी बोलो कितनी है, मान लो v, और उसका रेडियस बोलो कितना है, बोलो r। लक्षित यहां पर अगर इसका मास m है, v वेलोसिटी से जाना चाहता है r रेडियस में, तो सेंटर से इधर भाई सेंटर से उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, बोलो mv स्क्वायर बाय r। कितना बोलो? और मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा फ्रिक्शन है वो उस mv स्क्वायर बाय r से क्या होना चाहिए, या तो ज्यादा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए, क्योंकि यही तो उसको मोड़ने वाला है। चाहिए इतना, लेकिन मैं बोलूंगा फॉर सेफ साइड फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mv स्क्वायर बाय। कुछ बच्चे कहेंगे सर बड़ा कैसे हो सकता है? यार आपको पता है फ्रिक्शन उतना ही एक्ट करेगा जितना जितना उसके अपोजिशन में लगेगा चीजें। आपको पता है फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, क्या करता है बोलो? तो वो मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा लगेगा ना, मैक्सिमम जो हो वो इस mv स्क्वायर बाय r से एटलीस्ट बोलो क्या हो, ज्यादा हो, या इसके बोलो क्या हो, बराबर। आप बराबर लेके भी इस ड्राइव को कर देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बात कर रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन है ना वो इस mv स्क्वायर बाय r वाली वैल्यू से या तो ज्यादा हो या बोलो क्या हो, इसके बराबर हो। क्लियर हो रहा है? लक्षित नहीं है ये वाली बात समझे? क्योंकि यही वो ताकत है जो प्रोवाइड कर रही है बोलो किसको, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को। So that friction must be greater than equal to mv square by r। फ्रिक्शन कितना होता है बोलो किसी भी चीज पे, म्यू इनटू आर, यार ये ना भूलिए। और अगर कोई चीज लेवल रोड पे है तो आर कितना है उसका, mg नीचे है और आर ऊपर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज इधर ऐसे ऐसे रखी हुई है तो नीचे mg है और ऊपर बोलो क्या है, आर, तो इसका मतलब आर है बच्चों mg, यानी म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। m से m कट गया, v स्क्वायर आ गया, म्यू rg, यानी v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ म्यू rg। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड जो आप किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे यूज कर सकते हो वो कितनी है बोलो, रूट ऑफ म्यू rg। इससे कम कितनी भी रखिए लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी बोलो, रूट ऑफ। अब हर जगह की क्यों बदलेगी, हर जगह का रेडियस अलग होगा, हर जगह की रोड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोलो क्या होगा, अलग होगा। अगर गीली रोड है, स्लिपरी रोड है, तो म्यू कम है, सेफेस्ट स्पीड भी आपकी बोलो क्या है, कम है। मतलब जो मैक्सिमम स्पीड आप वहां पर यूज कर सकते हैं वो भी कम ही है, ज्यादा नहीं कर सकते, 30 से 40 से चल सकते। अगर आर छोटा है तो भी आपकी स्पीड बोलो क्या है, कम है। अब गलियों को ट्रैक में रेडियस जो होते हैं छोटे होते हैं तो वहां पर भी आपकी स्पीड बोलो क्या होगी, कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये नहीं समझ में आ रहा? ये वाला फंडा तुम्हें समझ में आया, 1, 3 और 2 वाला? मैंने थ्योरेटिकली उसको लिखा नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो लिखवा दूंगा मैं चीज। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि 1, 2 और 3 वाला सीन क्या है? नहीं आया समझ में? और ये ड्राइव में कोई डाउट है, न्यूमेरिकल में कोई डाउट है, पक्का श्योर हो? देख लो कुछ पूछना है तो इसके जल्दी से बताओ। टेंजेंशियल और लीनियर, हाँ एक बोल सकते हैं, एक ही चीज है, एक ही चीज है। बच्चों आप लोग मुझे फटाफट से बताओ, इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। हाँ भाई स्वस्तिक, कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? अभी नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा ना, सुनो मेरी बात। आप लोगों ने देखा होगा जब साइकिल वाले को कभी मुड़ना होता है तो साइकिल वाला ना जिस तरफ मुड़ने वाला होता है ना तो उस तरफ अपनी साइकिल को झुका लेता है, पता है ये बात? साइकिल वाले को जिस भी तरफ मुड़ना होता है ना वो उस तरफ अपनी साइकिल को बोलो क्या कर लेता है, दिखा है? अरे जैसे कि इस तरफ मुड़ना है तो साइकिल वाला अपनी साइकिल को ऐसे टेढ़ा करता है कि नहीं करता? दैट इज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ऐसा साइकिलिस्ट क्यों करता है? सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ते वक्त साइकिलिस्ट या इधर भाई सुनो, अभी खत्म नहीं क्लास, ये खत्म हो गया टॉपिक। मैंने बोला कि किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे जो साइकिल वाले को मुड़ना होता है, बाइक वाले को मुड़ना होता है, तो आपने देखा है वो जिस तरफ मुड़ना होता है तो वो ऐसे झुकता है, जैसे इस तरफ मुड़ना है तो वो इस तरफ झुक, ऐसा तो नहीं होता ना कि इस तरफ मुड़ना और झुक इस तरफ गया, फिर तो गया। अगर इस तरफ को मुड़ना है तो वो अपनी साइकिल को ऐसे बैंड करता है, अपने आप को झुकाता है ऐसे। साइकिल तो चलाई ना तुमने, या अपनी बाइक को ऐसे बैंड करता है, होता है कि नहीं होता? अभी बैंडिंग से क्या फायदा होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। दूसरी बात, कभी गाड़ी वाले को देखा ऐसे करते हुए? गाड़ी वाले नहीं कर, साउथ इंडियन मूवीज में ऐसा हो सकता है बस कि गाड़ी वाला अपने आप को ऐसे बैंड कर लेगा, नॉर्मल केसेस में गाड़ी वाला नहीं। ए सुनो, ये देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बैंडिंग से ना कुछ बेनिफिट होता है। ए इधर बैंडिंग से कुछ बेनिफिट होता है, ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है मुड़ने के लिए। बैंडिंग करने से हम तेज घूम मुड़ सकते हैं, ये बात आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, गाड़ी वाला अपने आप को बैंड, इसलिए रोड को बैंड कर दिया, रोड को बैंड कर दिया। कैसे? अरे भाई सुनो सुनो, ये रोड है, ये गाड़ी है, गाड़ी तो बैंड नहीं कर सकती, ये बाइक वाला तो क्या करता है ऐसे झुक जाता है, सीधी रोड पे झुक जाएगा, कर लेगा, साइकिल वाले पे झुक जाएगा, लेकिन गाड़ी तो झुक नहीं सकती ऐसे, तो क्या करा, रोड को झुका दिया। क्या किसको कर दिया बोलो? रोड को एक तरफ से उठा दिया, एक तरफ से झुका दिया, इसको बोलते हैं बैंड रोड। क्या बोलते हैं? इससे हमें मुड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि बैंडिंग नहीं कर सकती गाड़ी। गाड़ी अपने आप को ऐसे कैसे करेगी टीडा? बाइक कर लेगी, स्कूटी कर लेगी, साइकिल कर लेगी, बट गाड़ी ऐसा
तो हमने क्या करा, गाड़ी नहीं कर सकती अपने आप को टेढ़ा ना, हमने रोड को टेढ़ा कर दिया। बोलो गाड़ी टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? अरे गाड़ी टेढ़ी होगी कि नहीं होगी? अपने आप गाड़ी टेढ़ी होगी। मुड़ने में मदद मिलने वाली है। मुड़ने में क्या मिलने वाली है? अरे सुनो, इससे कुछ मुड़ने में मदद मिलेगी। मतलब हमारे अगले दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। फिर क्योंकि सर बेंडिंग ऑफ बाइक भी कराओगे, बेंडिंग ऑफ स्कूटी भी कराओगे। अरे साइकिल बाइक स्कूटी का सबका एक ही केस है ना, क्योंकि वो बाइक स्कूटी कुछ भी मान लो उसको। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट नेक्स्ट केस है। एंड द नेक्स्ट उससे जो अगला केस करेंगे वो बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को ऐसे उठाया क्यों जाता है? क्लियर है? लेकिन मुझे तुम ये बताओ, ए बच्चों प्लीज इधर, मैं आज तुम ये याद करके जाओ यहां से, बच्चों इधर प्रिंस शिवम, तुम ये याद करके जा रहे हो कि किसी भी लेवल सर्कुलर रोड पे, पहले याद रखो लेवल्ड का मतलब होता है ऐसी रोड है, बैंक्ड नहीं है, स्वास्तिक। लेवल सर्कुलर रोड है। किसी भी लेवल सर्कुलर रोड पे जिसका रेडियस आर है, उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मैक्सिमम स्पीड जो आप अडॉप्ट कर सकते हो वो कितनी है बोलो? रूट ऑफ म्यू आर जी। इससे कम कुछ भी रख लो, लेकिन जो मैक्सिमम स्पीड आप रखोगे बोलो कितनी रखोगे? रूट ऑफ म्यू आर जी। एंड ये जो रूट ऑफ म्यू आर जी हर सरफेस का बोलो क्या मिलेगा आपको? अलग मिलेगा, बिकॉज हर एक सर्कुलर ट्रैक का रेडियस अलग होता है, हर एक सर्कुलर ट्रैक का म्यू अलग होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही क्वेश्चन है बस अभी क्वेश्चन करना आना चाहिए और कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बाकी कल मिलते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स के साथ, जैसे टॉपिक चल रहा था। जाओ।